हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 33। एंड ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है एंड हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट की तो क्या दिया हुआ है हमें, लेट एफ फ्रॉम सी टू सी। अब यहाँ पे ये जो सी है आपके पास क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए पोलिनोमियल मैप। यहाँ पे हमें ये क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल मैप गिवन है फॉर आर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, फॉर आर ग्रेटर देन ज़ीरो लेट गामा आर सच दैट, यहाँ पे गामा आर इसने डिफाइन किया है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 2 सी। ओके, यहाँ पे डोमेन क्या ले ली इसने, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 to 1 डोमेन, और को डोमेन यहाँ पे क्या है, वही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद द मैप। मैप इसने किस टाइप से डिफाइन की है, टी गोज टू आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी। ठीक है, यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ओके, मैप को डिफाइन कर दिया है। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 मोड ऑफ, यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए कंपोजिशन दे रखी है। कंपोजिशन किस किस की दी है, एक आपके पास ये मैप है, एक आपके पास ये मैप है, दोनों मैप्स की यहाँ पे इसने कंपोजिशन दी है। क्या कहा है, एफ ऑफ गामा आर ऑफ टी एंड डेरिवेटिव ऑफ गामा आर ऑफ टी, यहाँ पे मॉडुलस गिवन है डी टी टेन टू सी एज आर टेन टू इन्फिनिटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ना कि हमें ट्रू बताना है। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शंस जो गिवन है उसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होने वाली है एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है क्या है, द फंक्शन जेड एफ ऑफ 1 बाई जेड इज टेन टू 0 एज मोड ऑफ जेड टेन टू इन्फिनिटी। सेकेंड इज द फंक्शन एफ इज कॉन्स्टेंट। थर्ड इज सी इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होने वाली है एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें हमें क्या क्या गिवन है, एक हमें यहाँ पे गामा आर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एफ आपके पास एक पोलिनोमियल मैप है। ठीक है, और ओके हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए है, एक तो डेरिवेटिव चाहिएगा गामा आर का। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन हमें चाहिएगी। तो इसने क्या कहा है, टेन टू सी एज आर टेन टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे आर आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपका सी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हमें जो गिवन है उसी की हेल्प से हम देखते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मोड ऑफ कंपोजिशन है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ ऑफ गामा आर टी एंड बाहर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ गामा आर टी मोड डी टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालते हैं। अब हमारे पास क्या है, वी हैव गामा को इसने डिफाइन किया हुआ है, उसी की हम हेल्प लेंगे। गामा आर टी क्या गिवन है हमें, आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे अब इसका डेरिवेटिव करें तो ये होगा गामा आर विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें इसका डेरिवेटिव करना तो क्या होगा 2 पाई आयोटा, और ये हो जाएगा आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया है यहाँ पे। अब सो मोड ऑफ एफ ऑफ, ओके, एफ ऑफ गामा आर टी एंड डेरिवेटिव ऑफ गामा आर टी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ, अब गामा आर क्या है आपके पास, आर ई रेज टू दी पावर, आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी है। ठीक है, तो यहाँ पे और डॉट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया है, 2 पाई आयोटा आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी। तो हम यहाँ पे मोड को अलग कर सकते हैं, एफ ऑफ आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी, और ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 पाई
आर को आप बाहर ले लीजिए और वो आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये होगा मोड ऑफ एफ आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आई टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2 पाई आर मोड ऑफ एफ आर ई रेज टू दी पावर 2 पाई आई आयोटा टी इंटीग्रेशन ओवर टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है टी है ना, तो हम वहाँ पे वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। 2 पाई टी को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। 2 पाई टी को अगर मैं यहाँ पे थीटा रख दूँ तो आपके पास क्या होगा, नाउ चलिए नाउ चेंज वेरिएबल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई टी को हम थीटा अगर रखते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डी टी। दिस इम्प्लाइज डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, डी थीटा बाय 2 पाई। ठीक है, अब लिमिट हमारे पास क्या है, 0 to 1 है, तो लिमिट भी हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। नाउ एज टी टेंड टू 0, थीटा किसको टेंड करेगा, थीटा टेंड टू 0, एंड एज टी टेंड टू 1 थीटा टेंड टू 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा इज 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई 2 पाई आर, एंड यहाँ पे होगा मोड ऑफ एफ आर ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास थीटा बाय 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा और यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर मोड ऑफ एफ आर ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन को हमने सोल्व किया, यहाँ तक आपके पास आ गया। अब एफ हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल मैप है। ठीक है, एफ क्या है हमारे पास, एक पोलिनोमियल मैप है, एंड आर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक पोलिनोमियल चूज़ करते हैं। नाउ टेक ए पोलिनोमियल, टेक ए पोलिनोमियल किस टाइप से लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नोट जेड रेज टू द पावर एन प्लस ए वन, एक सेकेंड, ए एन जेड रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 जेड रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस अप टू ए नोट, एंड यहाँ पे जो ए एन होगा विद ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या लिया, और देखिए हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। f हमें क्या गिवन था, यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस f इज़ ए पोलिनोमियल मैप, पोलिनोमियल मैप जो कि हमें क्या गिवन थी, f फ्रॉम c टू c। ठीक है, तो हम यहाँ से एक पोलिनोमियल ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कि जो r है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, r इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर मोड ऑफ z इज इक्वल टू r अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो z रेज टू द पावर n वाली जो टर्म्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए z रेज टू द पावर n है, z रेज टू द पावर n माइनस 1 है। ठीक है, z रेज टू द पावर n माइनस 2 होगा। तो अब हमें यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, r हमारे पास है r इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, r इज़ ग्रेटर देन 0, एंड अब देखिए एक सेकेंड, when mod of z is equal to r is very large, then जो z रेज टू द पावर n वाली टर्म्स जो होगी then terms of
z raised to the power n is very large from the other term। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मोड ऑफ z इज इक्वल टू आर, अगर ये हमारे पास बड़ा है तो z रेज टू द पावर n वाली जो टर्म्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होंगी बाकी अदर की टर्म्स की कंपैरिजन में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज फॉर लार्ज n, फॉर लार्ज आर एफ ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, अगर z की जगह पे हम ये रखते हैं तो होगा ए एन आर रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा प्लस ए एन माइनस वन आर रेज टू द पावर n माइनस वन ई रेज टू द पावर आयोटा n माइनस वन थीटा प्लस अप टू ए नोट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर एन को कॉमन निकाल लेते हैं। आर एन को जब आप बाहर निकालोगे तो ये बचेगा यहाँ पे ए एन ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा। अब ये जो क्वेश्चन था ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था तो इसको बाद में ही लेना चाहिए था अगर आपने ये अटैम्प्ट किया है, ज़्यादा टाइम लग गया है तो। ए एन माइनस वन बाई आर ई रेज टू द पावर आयोटा एन माइनस वन थीटा प्लस अप टू ए नोट बाई आर रेज टू द पावर एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एज आर टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे आर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो जो ये सारी टर्म्स हैं एज आर टेंड टू इन्फिनिटी ए के बाई आर रेज टू दी पावर एन माइनस के, ये सारी टर्म्स आपकी जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास ये टर्म रहेगी, है ना। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज 10 टू आर रेज टू द पावर एन ए एन ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा एज आर टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही होगा। ओके, एज आर टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा, सॉरी आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय आर रेज टू द पावर एन इज 10 टू ए एन ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा एज आर टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये जो टर्म है आप इसको ना भी लिखो बेशक, ठीक है, ये होगा एन मोड ऑफ एफ ऑफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इज मोड ऑफ ए एन, ये आपका 1 हो जाएगा, आर रेज टू द पावर एन फॉर लार्ज आर। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे बताइए, अब उसके बाद क्या करोगे? ठीक है यहाँ तक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ होगी, एज यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एज आर टेंड टू इन्फिनिटी दिस गोज़ टू इन्फिनिटी इफ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द लिमिट इज़ ए फाइनाइट रियल नंबर सी। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए जो लिमिट है हमारे पास ये क्या है, एक सी है जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट says the limit is a finite real number C. रियल नंबर C, ठीक है, क्योंकि हमें ये एक फाइनाइट रियल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैंस the only possibility is n is equal to 0, that is n 0 हुआ, that is, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, f is constant, ठीक है। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, f इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर f कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, f इज़ कांस्टेंट, मतलब ये f इज़ कांस्टेंट, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो हमें फॉल्स बताना है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ से। अब देखो, अगर हमने एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट ले लिया, अगर एफ ऑफ जेड को हमने कांस्टेंट ले लिया, इफ वी टेक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट ए नॉट, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, आर 0 to 2 पाई mod of a naught d theta is equal to r mod of a naught, और यहाँ पे होगा थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। नाउ एज r टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो आपका इंटीग्रेशन है r टेंड टू इन्फिनिटी r mod a नोट 2 पाई, ये जो टर्म है आपकी ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। इफ़ कब होगा ये, जब a नोट आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। सो अब c हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। सो फाइनाइट c एग्जिस्ट ओनली, कब एग्जिस्ट करेगी, जब a नोट आपका क्या हो, 0 हो जाए, दैट इज़ f इज़ आइडेंटिकली 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 हुआ, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0, है ना। f इज़ आइडेंटिकली 0, इसका मतलब क्या हुआ, c इज इक्वल टू 0, तो ये जो है ये भी आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका ट्रू हो जाता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, द फंक्शन z f ऑफ 1/z इज टेंड टू 0 एज मोड ऑफ z इज टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या होगा, अब f हमारे पास क्या है, आइडेंटिकली 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट z f ऑफ 1/z इज टेंड टू 0, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाता है यहाँ से। एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, ये आपका क्या होगा, ये फॉल्स होगा, बिकॉज वी फाउंड c इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से फॉल्स, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि हमें फॉल्स ही यहाँ पे बताना था। अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।